नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश की क्लास में। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी देखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट बात महात्मा गांधी के द्वारा कही गई। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है और यह एक एस्से है, यह एक लेख है। महात्मा गांधी ने एक लेख के रूप में भारतीय सभ्यता और बाकी अन्य देशों की सभ्यता, खास करके वेस्टर्न सभ्यता के बारे में कंपेयर किया और बताया है कि भारत क्यों उन सभी से श्रेष्ठ है। देखिए, द एसे रिटन बाय महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंट्स अ कंपैरिजन विद द वेस्टर्न कंट्रीज। तो यह जो एसे है, इसमें महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात किया है, साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज से इनका कंपेयर भी किया है। भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न कंट्री के बीच में कंपेयर किया है। He tells that while Rome, China, Japan have lost their civilization, India still holds on to it, and this is the beauty of India. अब देखिए, भारत की सुंदरता क्या है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जहां रोम, चाइना, जापान, मिस्र, कई सारे देश अपनी सभ्यताओं को खो चुके हैं, वहीं भारतीय सभ्यता अपनी सभ्यता पे बिल्कुल अभी अडिग है, टिका हुआ है, और यही भारत की सुंदरता है। तो भारत की सुंदरता क्या है? भारत की सुंदरता है कि यह अपने सभ्यता और संस्कृति पे अभी भी टिका हुआ है। यह कोई अन्य देश की सभ्यता को नहीं अपनाया है। यही भारत की सुंदरता है। गांधी says that million of people will always remain poor because poverty is comparative. So we should be content. This is where real happiness lies. अब देखिए, गांधी जी बता रहे हैं कि लाखों लोग जो होंगे वह हमेशा गरीब रहेंगे, क्योंकि जो गरीबी है वह एक कंपेयर है। गरीबी और अमीरी एक कंपेयर है। कोई किसी से कम गरीब है, कोई किसी से ज्यादा गरीब है। तो यह जो गरीबी है यह एक कंपेयर है। इसीलिए लाखों लोग गरीब रहेंगे, लेकिन हमें इस बात से दुखी नहीं होना है। हमें हमेशा अपनी खुशियों की तलाश में रहना है, और हम जितना संतुष्ट होंगे उतना ही ज्यादा खुश होंगे। अमीरी गरीबी से खुशी और दुखी का कोई ताल्लुकात नहीं है। महात्मा गांधी ने इसे कहा। Talking about their ancestors, Gandhi says that they knew that real happiness lies in working with our feet and hands. So they stopped the use of machines and created a limit of comfortable life for us. अब देखिए, महात्मा गांधी ने आगे कहा कि हमारे पूर्वज जानते थे कि हमारी जो असली खुशी है वह हम अपने पैर हाथ से जो काम करते हैं उसी में बसती है। यानी जो काम हम अपने पैर और हाथ से करेंगे वही काम में हमको खुशी मिलेगी। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने मशीन के इस्तेमाल पे रोक लगाया था, ये मशीन का इस्तेमाल नहीं करना है, और एक लिमिट तय किया था हमारे जीवन, हम कितना आरामदायक जीवन जिएंगे। इसके लिए हमारे पूर्वज ने यह एक लिमिट सेट किया था कि बहुत ज्यादा आरामदायक जीवन नहीं जीना है। गांधी says that a gang of thieves lives in the big city, so the common man lives in the village. Regarding western civilization और culture, अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है, महात्मा गांधी ने आगे कहा कि जो बड़े बड़े सिटी होते हैं, जो बड़े बड़े जो शहर हैं, वहां चोरों का एक ग्रुप रहता है। इसीलिए जो कॉमन मैन है वह गांव में रहते। Regarding western civilization or culture, he says that it is better
not to know them because it is the art of running life। अब देख लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन और कल्चर, यह कहा गया है कि वहाँ जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, अगर हम उसे अपनाएंगे तो हमारा जो जीवन है वह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारे लिए नहीं बना है। Gandhi reminds the words of the Western philosopher that people should adopt the lifestyle of simple living and high thinking। अब यहाँ लेखक ने, गांधी जी ने कहा है कि गांधी जी यह एक बात याद दिलाते हैं वेस्टर्न फिलोसफर का, कि वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा है कि लोगों को लाइफ स्टाइल अपनाना चाहिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार। यह किसने कहा है? वेस्टर्न फिलोसफर ने कहा है। इन द एंड ही सेड दैट पीपल शुड सेट अ लिमिट ऑफ कंफर्टेबल लाइफ फॉर देमसेल्व्स एंड आफ्टर दैट शुड डिवोट देयर लाइफ इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। और अंत में महात्मा गांधी ने कहा है कि लोगों को अपने लिए एक लिमिट तय करना चाहिए, माने कितना आराम चाहिए उनको यह तय करना चाहिए। उसके बाद वे उनको सारा जो अपना जीवन है, उस आरामदेह जीवन के बाद, उस जरूरत के बाद जितने भी आपके पास संसाधन है वो सब आप ह्यूमैनिटी के सर्विस में लगाएं। यह महात्मा गांधी ने अंततः कहा है कि आप यह तय कर ले कि आपको कितना कंफर्टेबिलिटी चाहिए, उसके बाद आपके पास जो भी संसाधन है उसको आप ह्यूमैनिटी के सर्विस में लगाएं। यही मानव जीवन का संदेश है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का यही संदेश है। महात्मा गांधी ने इसको लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।